श्री खाटू जी, जिनका नाम मूल रूप से बरबरीक था, और आपको पता हो कि मां भगवती के बड़े अच्छे उपासक थे। इनका पूर्व का नाम शायद आपको पता हो, बरबरीक से भी पहले इनका जो नाम था वो था सूर्यवर्चः। सूर्यवर्चः के नाम से ब्रह्मा जी के लोक में स्वयं विद्यमान थे श्री बरबरीक जी। और जब महाभारत का विशेष प्रसंग आया, उस समय कहा गया इस रण को कौन जीत सकता है। तो पितामह भीष्म ने कहा कि 1 महीने में पूरी शत्रु सेना का संहार कर देंगे। कृपाचार्य ने कहा कि 15 दिन में संहार कर देंगे। अश्वत्थामा ने कहा कि 10 दिन में पूरी सेना का संहार कर देंगे। कर्ण ने कहा कि 6 दिन में सेना का संहार कर देंगे। अर्जुन कहता है कि केवल 1 दिन में पूरी सेना का संहार कर सकता हूं। तो बड़े बड़े महारथी वहां पर बैठे थे, उनके बीच में बरबरीक थे। तो सहसा कहते कि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। बरबरीक बोलते मुहूर्तम अपि, मैं एक क्षण में ही इस सारी सेना का संहार कर सकता हूं, इतना मुझे आपके आशीर्वाद से भरोसा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखते हैं कि तुम्हारा में कितना साहस है। उस समय एक बाण उन्होंने चलाया। उस बाण को बिना फल का बाण था, उसमें सिंदूर था और भस्म थी। जहां जहां जिसके ऊपर गुजरा उसकी मृत्यु वैसी ही हुई। पितामह भीष्म के पूरे शरीर से गुजरा। पितामह भीष्म शरशैया पर लेटे, भीम की जंघाओं पर गया, उनकी जंघाओं पर वैसा संहार हुआ। ये जो बरबरीक जिनको कहा जाता है, ये भगवती के बड़े प्यारे उपासक थे, जो कि विजय नाम के साधक थे। आप कभी प्रसंग पढ़िएगा, हालांकि वैसा मंच नहीं है प्रवचन करने का, लेकिन फिर भी इनका जो मूल इतिहास है वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये बरबरीक जी विजय नाम के साधक थे मां भगवती के, और राक्षस इत्यादि इनको बड़ा कष्ट देते थे। तब विजय नाम के साधक ने बरबरीक से कहा कि तुम मेरी रक्षा करो, क्योंकि मैं भगवती की उपासना कर रहा हूं, कोई मेरी साधना में कोई विघ्न न डाले, इसलिए आप बिल्कुल खड़े रहो। तब बरबरीक उनकी सेवा में खड़े रहे, तत्पर रहे। जब विजय नाम तो साधक को भगवती की प्राप्ति हो गई, तब प्रसन्न होकर के खड्ग, गदा, पद्म, त्रिशूल बरबरीक को कहा, बोले इससे तुम्हारी कभी पराजय नहीं होगी। और ऐसे जो विजय नाम के साधक थे, उन्होंने साक्षात भगवती का दर्शन करवाया, जिनको हम बरबरीक के नाम से जानते हैं। ऐसे बरबरीक मां चामुंडा, मां ललिता, मां त्रिपुर सुंदरी, मां राजराजेश्वरी के बड़े उपासक थे। इसलिए अगर हम खाटू श्याम जी को मानते हैं, उनके उपासक हैं, तो हमको भी मानना चाहिए कि खाटू श्याम जी, जिनको बरबरीक कहा जाता है, वो भगवती मां त्रिपुर सुंदरी के, मां राजराजेश्वरी के, मां ललिता के, मां चंडी के, मां रणचंडी के, मां भवानी के बड़े विशेष उपासक थे। ऐसे हमारे बरबरीक के सामने भगवान कृष्ण ने कहा, बोले तुम्हारे में इतना सामर्थ्य है, तुम तो मुहूर्त में ही सारी सेना का संहार कर सकते हो, इसलिए तुम्हारा जो धड़ है वो मैं ही कहाँ लगाता हूँ। बोले आप लोग जानते होंगे एक विशेष स्थान है राजस्थान में, उसको बोलते आबू पर्वत। आबू पर्वत पर खाटू श्याम जी का सर लगाया गया। बोले वहां पर बैठ कर के पूरे संग्राम को देखो। उस समय जब महासंग्राम हुआ, सभी लोगों ने कहा कि हमने जीता है, ये विजय हमारी है, ये विजय हमारी है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध के परम साक्षी हमारे बरबरीक हैं। उसके पूछते हैं कि किसने किसका वध किया। तो बरबरीक बोलते हैं केवल एक ही लड़ने वाला था और कोई था नहीं वहां पर। वही युद्ध में त्रिशूल भी चला रहा था, अस्त्र शस्त्र वही चला रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक इस धरा रहेगी, जब तक पृथ्वी रहेगी, तब तक मेरा नाम लेके तुम्हारा वैभव, तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी प्रतिष्ठा जन जन तक पहुंचेगी। ऐसे बरबरीक कौन है? बोले हारे के सहारे हैं। ऐसे हारे के सहारे का आश्रय लेकर के बहुत लोग तर गए और बहुत लोग तरते जाएंगे। ये विशेष बात ध्यान रखना, खाटू बाबा भगवान श्री कृष्ण के बड़े अनन्य भक्त रहे, लेकिन साथ में ये भी बात मन में ध्यान में रहे कि खाटू श्याम, जिनको बरबरीक जी कहा जाता है, वो भगवती के बड़े प्यारे उपासक हैं। इसलिए आज
विशेष रूप से इस मंडल का विशेष आभारी हूँ।